अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू हायर अ मार्केटिंग एजेंसी फॉर योर बिजनेस इन जस्ट 4 स्टेप। इसको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक कोई भी मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं। उसके बारे में स्टेप आउट कर सकते हैं कि किस तरह से उसने काम किया है, कौन कौन सी आपने चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। So running a small business means you have to be ready face countless challenges to find solution on the fly. To be effective as shown, you will need to organize your work wisely, figure out what you can handle yourself, and the process should be outcome. जब भी हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्टिंग में रन करते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल बजटिंग के हवाले से हो सकता है, वो हमारे पास रिसोर्सेज के हवाले से हो सकता है, वो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस के हवाले से हो सकता है, हमारे पास प्लेसेस के हवाले से हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं जो हमें स्टार्टिंग में एज अ बिज़नेस ओनर फेस करना पड़ती हैं। So and here comes to apart finding the choosing the expert who will meet your expectation. Marketing agency can be true partner reaching your new success, but not all agencies are same. अब देखें, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है तो देन आपको एक मार्केटिंग एजेंसी चाहिए होती है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। तो उसके लिए मैक्सिमम लोग होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है किस तरह से कौन सी एजेंसी को हायर किया जाए जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन भी कंप्लीट करे और उनका बजट भी कंप्लीट करे। तो मैक्सिमम लोग तो पेमेंट कर देते हैं, बट उनको ये नहीं आइडिया होता कि किस तरह से इसको रन आउट करना है। वो यहाँ पे होल्स को नहीं देख पाते, कहाँ पे उनकी डेफिशिएंसीज है जो उनको फेस करना पड़ रही हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ पावरफुल but it's not easy to simple. Many businesses owner might think so. This is why the expert team by your side can be particularly helpful. So for business, your super mail teams outsourcing can be first consideration. सबसे पहले अवाइड रेंज ऑफ स्किल्स होती है, उसके बाद लोअर कॉस्ट होती है, स्केल विदाउट हायरिंग, सो आउट ऑफ द बॉक्स वर्जन होता है, एक्सेस द इंडस्ट्री टूल्स एंड द टेक्नोलॉजी, सो यू कैन गेट टू फोकस ऑन रनिंग योर बिजनेस। इसमें डिफरेंट चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले ये होता है कि आपको जो स्किल्स मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जब एक एजेंसी को हायर करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट स्किल्स के थ्रू, तो आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ स्किल्स आपके पास मौजूद होती है। लोअर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक चीज़ को सीखेंगे, उस पर टाइम लगाएंगे, फिर दूसरी को सीखेंगे, उस पर टाइम लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, उसके ऊपर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप एजेंसी को हायर कर लेते हो, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और हर एक काम आपका उसी एजेंसी के थ्रू हो जाता है। स्केल विदाउट हायरिंग, आप इसमें नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने के अलावा आप उसी एजेंसी के थ्रू अपने बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स विजन, जब आप एक एजेंसी पे काम कर रही होती है तो आप उसके थ्रू होता क्या है कि आप अपने बिज़नेस को एक एक्सपर्ट लेवल पे देख सकते हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, और यही चीज़ें जो होती हैं वो एक बिज़नेस को ग्रो करने में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। एक्सेस टू इंडस्ट्री टूल्स एंड द टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट टाइप के टूल्स, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उनको एवेलुएट करते हैं, उनको देखने के बाद एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं जो कि आपकी बिज़नेस को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। उसके बाद हम देख लें वाइड रेंज ऑफ स्किल, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जिनको आपने फेस करना है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपने अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मेन थीम्स देखना है कि आपका बेसिक थीम क्या है। फिर उन चीज़ों को देखना है कि क्या वो जो बिज़नेस ग्रो करने के लिए एजेंसी हायर कर रहे हैं वो इसमें काम कर रही है कि नहीं। अगर तो वो काम कर रही है तो उसकी कंपैरिजन करें कि दूसरी एजेंसी इसके अंदर कितना बजट्स ले रही है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी वो फ्लाई कर रही है। जब ये चीज़ों आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा।